गांव के किनारे एक पुराना घर। रात का गहरा अंधेरा था। अचानक घर के अंदर से एक चीख गूंजी, माँ, माँ। माँ घबराकर बेटी के कमरे की तरफ दौड़ी। दरवाज़ा खुलते ही उसने जो देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सिर्फ 13 साल की मासूम बेटी खून से लथपथ पड़ी थी। घबराकर माँ उसे तुरंत अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने जांच की और सन्न रह गए। कंपकपाती आवाज में बोले, आपकी बेटी के पेट में 4 महीने का बच्चा है। यह सुनते ही माँ का दिल फट गया। वो वहीं गिरकर रोने लगी। लेकिन गांव वाले, वो ताने कसने लगे, कैसी माँ है ये, अपनी बेटी को भी संभाल नहीं पाई। समाज की बातें बाण की तरह माँ के दिल को छलनी कर रही थीं। लेकिन असली सवाल कुछ और था। आखिर मेरी बेटी के साथ ये सब हुआ कैसे? उसकी मासूमियत किसने छीन ली? बेटी सहमी हुई आंसुओं में डूबी माँ से लिपटकर बोली, माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ ने उसे सीने से लगाया, उसके आंसू पहुंचे, पर उसके भीतर का तूफान शांत नहीं हो रहा था। समाज उसे दोषी ठहरा रहा था, लेकिन असली गुनहगार तो अभी भी अंधेरे में छिपा था। माँ की आंखों में अब सिर्फ एक आग जल रही थी। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी, सच को सामने लाकर ही दम लूंगी। अस्पताल से लौटने के बाद माँ की रातों की नींद उड़ चुकी थी। बेटी के मासूम चेहरे पर छाई दहशत देखकर उसका कलेजा छलनी हो रहा था। गांव वाले ताने दे रहे थे, ये सब घर की इज्जत का मामला है, चुप रहना ही बेहतर है। लेकिन माँ ने मन ही मन ठान लिया, अब चुप नहीं रहूंगी, मेरी बेटी की जिंदगी दांव पर है। माँ ने धीरे धीरे बेटी से पूछना शुरू किया। पहले तो बेटी डरी हुई चुप रही, फिर रोते हुए बोली, माँ, जब आप खेतों पर काम करने जाती हो तब कोई मेरे कमरे में आता है। मैं डर से आंखें बंद कर लेती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था, बस दर्द होता था। माँ का खून खौल उठा। किसी दरिंदे ने उसकी नन्ही बच्ची की मासूमियत कुचल डाली थी। माँ ने आस पड़ोस पर नजर डालना शुरू किया। गांव में उसका देवर अक्सर घर आता जाता था। बेटी को देखते ही उसकी आंखों में अजीब चमक होती थी। माँ के दिल को अब साफ शक हो गया था। जब माँ ने ये बात गांव के बुजुर्गों से कही तो सबने उसे चुप करा दिया। ये तो घर की बात है, बाहर मत फैलाओ, बदनामी होगी। लेकिन माँ ने दृढ़ निश्चय कर लिया, बदनामी से बढ़ी मेरी बेटी की जिंदगी है। माँ सीधे पुलिस थाने पहुंची। पहले तो पुलिस भी टाल मटोल करने लगी, लेकिन जब डॉक्टर की रिपोर्ट सामने रखी तब केस दर्ज करना पड़ा। गांव में हड़कंप मच गया। जिस देवर पर माँ को शक था उसी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में बेटी ने डरते डरते इशारा किया, हाँ, वही मेरे कमरे में आता था। ये सुनते ही माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वो अपना भाई मानती थी, वही उसकी बच्ची का सबसे बड़ा दुश्मन निकला। माँ ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, भगवान, अब चाहे मुझे कितने भी ताने मिले, लेकिन मैंने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की राह पकड़ ली है। देवर की गिरफ्तारी के बाद गांव में हंगामा मच गया। कुछ लोग माँ के साथ थे, लेकिन ज्यादातर उसे ही दोष दे रहे थे। घर की इज्जत नीलाम कर दी इस औरत ने, पुलिस तक पहुंच गई। लेकिन माँ ने सिर झुका लिया और कहा, अगर मेरी चुप्पी से बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही थी तो ये इज्जत मेरे किसी काम की नहीं। अदालत में पहला दिन आया। बेटी छोटी सी कुर्सी पर बैठी थी, हाथ कांप रहे थे। वकील ने नरमी से पूछा, बेटी, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? बेटी की आंखों से आंसू बह निकले। कांपती आवाज में बोली, जब माँ खेत पर जाती थी तब चाचा कमरे में आते थे। मुझे बहुत दर्द होता था, मैं डर से चुप रह जाती थी। पूरा कोर्ट खामोश हो गया। माँ की आंखों में आग थी, लेकिन आंसू भी न रुक नहीं रहे थे। डॉक्टर की रिपोर्ट, पुलिस की जांच और बेटी की गवाही, सब सबूत पहाड़ की तरह खड़े थे। देवर की आंखों में अब डर साफ दिख रहा था। कई महीनों की सुनवाई के बाद आखिरकार जज ने फैसला सुनाया। अभियुक्त को उम्र कैद की सजा दी जाती है। माँ ने पहली बार चैन की सांस ली। बेटी को सीने से लगाकर बोली, देख, अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि जख्म गहरे थे, लेकिन माँ जानती थी कि धीरे धीरे समय उन्हें भर देगा। समाज अब भी बातें कर रहा था, लेकिन माँ के लिए सिर्फ एक सच्चाई मायने रखती थी।
उसकी बेटी को इंसाफ मिल चुका था।